आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रिया। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। किस बात से तंग होकर रणबीर कपूर ने छोड़ी अभिनव कश्यप की फिल्म। अहमदाबाद में क्या किसी ने वाकई खींची थी बिपाशा की स्कर्ट, बताएंगी खुद बिपाशा। किस बात से डरकर अजय देवगन गए अमृतसर। जूम के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए विवेक ने मांगी कौन सी विश। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ बी टाउन। आज के बुलेटिन की शुरुआत रणबीर कपूर से। रणबीर कपूर ने लो पेमेंट की वजह से अभिनव कश्यप की फिल्म करने से मना कर दिया। इसके लिए सभी रणबीर को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन जूम की इन्वेस्टिगेशन टीम इस स्टोरी का एक नया एंगल आपके लिए लेकर आई है। रणबीर कपूर ने छोड़ दी है अभिनव कश्यप की वो फिल्म जिसे दबंग डायरेक्टर बेचने में हो गए हैं फेल। हम फिल्म बेच रहे हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। जी हाँ, इस बात पर बढ़ता जा रहा है दबंग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके अभिनव कश्यप का फ्रस्ट्रेशन। एक तरफ रणबीर ने छोड़ दी है उनकी ये फिल्म, उस पर सलमान खान एंड फैमिली से डिफरेंसेस के बाद रिसेंटली अभिनव की उनकी रणबीर के साथ प्रॉब्लम की खबरें छाई रहीं, जिन्हें अब तक अभिनव के नेक्स्ट प्रोजेक्ट बेशर्म का हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। जब तक हम लोग को लड़ाओगे नहीं तब तक चैनल पे टीआरपी नहीं आएगा, अखबार बिकेंगे नहीं जब तक हम लोग की फोटो छपेगी नहीं, तो उल्टे सीधे एलिगेशंस के साथ। तो सब अपना माल बेच रहे हैं, आप चैनल बेच रहे हो, अखबार वाले अखबार बेच रहे हैं, हम फिल्म बेच रहे हैं। पर अभिनव की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बिका अभिनव का बेशर्म कॉन्सेप्ट। लेटेस्ट अपडेट भी आ गया है कि अब रणबीर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रहे। खबर तो ये भी है कि अभिनव का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट शेल्फ भी हो सकता है। पर जूम के रहते ये कैसे हो सकता है कि रणबीर को लेकर प्लान किए गए इतने बड़े प्रोजेक्ट के शेल्फ होने की बेशर्म हकीकत छुपी रह जाए। तो आपको बता ही देते हैं कि अभिनव की इस बर्बादी का आखिर कौन बना है कारण। वो टाइगर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो टाइगर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि करीब 2 साल पहले अभिनव का सलमान खान एंड फैमिली से दबंग 2 को लेकर किया हुआ पंगा ही अभिनव के काम में रोड़े अटका रहा है, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि अभिनव के इस वेंचर के फेलियर में एक नहीं कई बड़ी वजहें हैं। पहला बेशर्म रीजन, अभिनव कश्यप की फिल्म बेशर्म को प्रोड्यूस करने में वाईकॉम 18 का नाम सामने आता रहा है, जो वैसे तो शैतान जैसी लो बजट फिल्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा जानी जाती हैं, लेकिन बुढ़ा होगा तेरा बाप, ओ माय गॉड और सन ऑफ सरदार जैसी फिल्म पर भी पैसा लगा चुकी है। लेकिन जब बारी आई रणबीर कपूर स्टारर फिल्म बेशर्म को प्रोड्यूस करने की, तो सुनने में आया कि इस बैनर ने अभिनव के बजट को कम करने के लिए कहा। रिपोर्टेडली इस पर अभिनव ने फिल्म का बजट कम करने के लिए रणबीर कपूर से उनका रेम्यूनरेशन अमाउंट करीब 3 गुना कम करने की रिक्वेस्ट की, पर वो न तो रणबीर और न ही उनके पापा ऋषि कपूर को इस प्रोजेक्ट के लिए मना पाए। इधर वाईकॉम 18 ने ह्यूज बजट की वजह से बैकआउट किया और उधर फाइनली बेशर्म के फ्लोर पर जाने की होप खत्म होते ही रणबीर ने भी फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया। दूसरी बेशर्म हकीकत, दबंग की सुपर सक्सेस के बाद अभिनव कश्यप को हिट डायरेक्टर के तौर पर जाना जाने लगा था, पर अरबाज खान और सलमान खान से फॉलआउट ने लगता है उनकी इमेज पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। नतीजा ये कि इंडस्ट्री के जो बड़े प्रोडक्शन बैनर्स बड़े स्टार्स को साइन करने वाले डायरेक्टर्स की फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहाने के लिए तैयार हैं, उन्हीं प्रोड्यूसर्स ने रणबीर जैसा स्टार होने के बावजूद बेशर्म पर बड़ा दांव लगाने से इनकार कर दिया। तीसरी बेशर्म हकीकत, रॉकस्टार की ग्रैंड सक्सेस के बाद रणबीर टॉप लीग ऑफ स्टार्स में शुमार हो गए हैं। ऐसे में उनकी फीस का 10-15 करोड़ तक जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई डायरेक्टर उनके रेम्यूनरेशन अमाउंट को आधे से भी कम कर दे, तो ऐसे में रणबीर को फिल्म करनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भले ही रेम्यूनरेशन के नेगोशिएशन पर कोई झगड़ा हो या ना हो। आप लोग झगड़ा करवाने में तुले हुए हो तो करवा दो, क्या आपको अपना चैनल चलाना है, जब तक हम लोग को लड़ाओगे नहीं तब तक चैनल पे टीआरपी नहीं आएगा। इसके बावजूद अभिनव को लग रहा है कि वो मीडिया है जो उनके काम में अड़ंगा डाल रहा है, पर लगता है ये बात वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि शायद रणबीर को लेकर अपनी फिल्म बेशर्म को प्रोड्यूसर्स के सामने अच्छी तरह पिच करने में उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, जिसका खामियाजा है कि सलमान के बाद उन्होंने रणबीर कपूर को भी खो दिया है और दबंग की रिलीज के 2 साल बाद भी अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के फ्लोर पर जाने का सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।
मीडिया में खबर आई थी कि अहमदाबाद में किसी ने बिपाशा की स्कर्ट खींच दी थी। well, इस खबर में कितनी है सच्चाई, चलिए बिपाशा से ही पूछते हैं। अहमदाबाद में बिपाशा की स्कर्ट खींचने की बात पर बिपाशा का क्या है रिएक्शन, ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि बिपाशा राज 3 के प्रमोशन के लिए क्या कर रही हैं। जी हाँ, बिपाशा ने रिक्शॉस पर लगाया नींबू मिर्च ताकि वो बचे रहे किसी भी बुरी घटनाओं से। पर आखिर बिपाशा ने ऐसा क्यों किया, उस पर उनका कुछ ये जवाब था। सैटरडे के दिन बहुत शुभ होता है नींबू मिर्ची खरीदना और किसी भी इवल आई को वॉर्ड करना। मुझे लगता है ये टोटका हमेशा से सब फॉलो करते हैं। चलिए, ये टोटका अच्छा जरूर था, लेकिन बिपाशा से हमने ये भी पूछा कि आखिर आपने रिक्शास पर ही ये नींबू मिर्च क्यों लगाए। बिपाशा ने इस पर कहा कि I wanted to give it to the rickshawala brothers of mine who have, they come to use of, they are great people because I think मेरी जो पहले की ज़िंदगी थी, जब मैं मॉडल थी, तब मैं रिक्शा में ही घूमती थी हमेशा, तो मैंने सोचा चलो आज रिक्शा वालों को हम लोग बांटेंगे नींबू मिर्ची। पर क्या आप पर्सनली भी इन सब बातों को मानती हैं? डेफिनेटली मानती हूँ। ये सब अच्छी बातें मानना बहुत अच्छी बात है। आई थिंक मैं चाहती हूँ कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी चले और चाहूंगी कि इस पे कोई नजर ना लगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन बिपाशा मीडिया में खबर आई थी कि अहमदाबाद में प्रमोशन के वक्त किसी ने आपकी स्कर्ट खींच दी थी। इस खबर में कितनी सच्चाई है? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था, क्योंकि मुझे तो अहमदाबाद बोलिए, जयपुर बोलिए, कोलकाता बोलिए, सब जगह इतना प्यार मिला सबसे, तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, कहाँ से ये बात आ गई। चलिए बिपाशा, हम आपकी बातों को मान लेते हैं और यही चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा कोई बुरा हादसा ना हो। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। क्या कभी आपने रणबीर को ठुमके लगाते देखा है? क्या कभी रणबीर को आपने गुजराती बोलते देखा है? नहीं ना, लेकिन ये सब रणबीर ने किया जब वो पहुंचे एक कॉमेडी शो में। रणबीर कपूर एक कॉमेडी टीवी शो पर अपनी फिल्म बर्फी को प्रमोट करने पहुंचे। यहाँ रणबीर ने क्या बातें की वो तो हम आपको बाद में दिखाएंगे ही, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि कैसे दयाबेन और जेठा भाई रणबीर को गरबा करना सिखा रहे हैं। एक बार फिर से देखिए तो सही रणबीर कैसे ठुमके लगा रहे हैं। रणबीर उसी कॉमेडी सीरियल के सेट पर पहुंचे जहां उनके पापा और मामू भी 2 दूनी 4 को प्रमोट करने गए थे। तो रणबीर की यहाँ मेहमान नवाजी कैसे हुई, चलिए जानते हैं। बहुत मेहमान नवाजी, उन्होंने मुझे फूल से सम्मान दिया। उन्होंने मुझे एक पोर्ट्रेट भी दिया जब मेरे मम्मी और पापा शो पे आए थे। वो 2 दूनी 4 के प्रमोशन के दौरान आए थे, तो इन्होंने एक अच्छा सा एक फ्रेम करके मुझे दिया। तो बहुत शुक्रिया जेठा भाई, बहुत दिल को बहुत खुशी हुई। क्या बात है रणबीर, लेकिन ये बताइए क्या आपने दयाबेन से कुछ सीखा भी या फिर सीखा ही नहीं? इन्होंने मुझे गुजराती भी सिखाया। वो कौन सा लाइन था जो आपने मुझे सिखाया? साची वाच्य। बहुत साची वाच्य। उन्होंने मुझे गुजराती भी सिखाया। શું છે જેઠા ભાઈ? બસ મજામાં બાપુ, આપણે શું તકલીફ હોય? देखा क्या प्रोफेशनल हो गया। શું છે? वैसे यहाँ आकर रणबीर ने अपने खाने की लंबी चौड़ी लिस्ट भी दे दी थी। ઊંધિયું, जो कहेंगे फटाफट बना दूंगी। मेरे वो पसंद है दाल ढोकली। दाल ढोकड़ी, ये तो सेम टू सेम मेरा भी फेवरेट है एकदम। फिश फ्राई। हम लोग वो वेजिटेरियन है। अच्छा, शाकाहारी है तो अभी शाकाहारी। अच्छा, कुप्चे में भी शाकाहारी। बिल्कुल एकदम ठीक है, नहीं सिर्फ दाल ढोकली। और इस टीवी शो के सेट पर सबसे इंटरेस्टिंग माहौल तो तब बन गया जब दयाबेन ने रणबीर की शादी की बात छेड़ दी। दया की शादी थी कि आप उनको अपनी शादी में बुलाए, क्या आप बुलाएंगे? बिल्कुल, उन्होंने मुझे पूछा भी था शो पे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे दूध के दांत भी अभी तक गिरे नहीं है, तो शादी का मतलब अभी तक सोचा भी नहीं है। लेकिन अगर आपके गोकुल धाम में इन्होंने आपका क्या बुरा किया है? वही तो क्या आप इनकी शादी करवाना चाह रहे हैं? अच्छा, ऐसा है? मैंने क्या बोला आपको बेटा भाई? क्या भाभी के सामने ऐसी चीजें नहीं बोला? सॉरी। तो मैं क्या बोल रहा था कि तो दया बहन, अगर आपके गोकुल धाम में कोई लड़की अगर नजर आए, जो अच्छा, जो खिलाएगी अच्छा खाना,
हाँ नॉनवेज भी खिलाएगी, लेकिन ना नॉनवेज खाना बहुत जरूरी है मेरे। वो थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ वो प्रॉब्लम है, नहीं लेकिन ढूंढना पड़ेगा मेरे। ठीक है, बहुत अच्छी लड़की मिलेगी आपको। अरे टच का भी फूटा, मिलेगी। क्या बोला आपने? वो टच का फूटा है, कड़क 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 आवाज आता है ना, मतलब दुआ कबूल होती है। तो कुछ इस तरह बर्फी ने किया बर्फी का प्रमोशन। फॉर इलिका श्रीवास्तवा एंड रोशनी दुबे, जूम मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ पीटर। B-Town स्टार्स को कहां-कहां किया गया क्लिक। लेटेस्ट पिक्चर्स हम आपके लिए ले आए हैं बॉलीवुड इन पिक्चर्स में। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद रानी मुखर्जी। ये है रानी मुखर्जी का फिल्म अय्या की शूटिंग लोकेशन का पिक्चर, जिसमें न्यू लुक में रानी लग रही है काफी डिफरेंट। मूविंग ऑन, आपके लिए हम लाए हैं अजय देवगन की तस्वीरें विद नरेंद्र मोदी। अजय देवगन ने हाल ही में नरेंद्र मोदी से एक कॉज के लिए मुलाकात की, जिसकी पिक्चर्स जूम आपके लिए लेकर आया है। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं गौरी खान की पिक्चर्स एट मुंबई एयरपोर्ट। वैसे यहाँ एयरपोर्ट पर हमें प्रीति जिंटा भी नजर आई, लेकिन देखिए तो सही प्रीति कैसे मीडिया को देखकर अपना चेहरा छुपा रही है। या तो प्रीति विदाउट मेकअप है या फिर वो अभी लाइमलाइट से दूर रहना चाहती हैं। एनीवे, मूविंग ऑन, हमारे पास आपके लिए है 100 करोड़ क्लब गर्ल आसन का ब्राइडल पिक्चर। आसन ने ये पिक्चर एक मैगजीन के लिए शूट किया, जिसके लॉन्च पर भी वो ट्रेडिशनल इंडियन रेड अटायर में ही पहुंची थी। हैव अ लुक। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं बिपाशा, इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता की दुबई की तस्वीरों के साथ, जहां इन तीनों ने एक रेडियो स्टेशन में अपनी फिल्म राज 3 को प्रमोट किया। आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM एंड 10 PM। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे विवेक ओबरॉय ने जूम के साथ कैसे सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। आज है विवेक ओबरॉय का बर्थडे और विवेक ने जूम के साथ सेलिब्रेट किया अपना ये स्पेशल डे। सर आप भी देखिए। आज का दिन है बहुत ही खास, क्योंकि बॉलीवुड के बहुत ही टैलेंटेड सुपरस्टार मेरे लिए और आप सब के लिए मैं बात कर रही हूँ विवेक ओबरॉय की, जिनका आज है बर्थडे और आज वो अपना ख़ास दिन मना रहे हैं जूम के साथ। वो मेरे साथ में हैं। चलिए सबसे पहले तो उनको विश करते हैं। विवेक, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए। नहीं, मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए, खासकर आपको, आपकी टीम को और सभी दर्शकों को, कि मेरे जन्मदिन मनाने के लिए आपने इतना प्यारा सा सरप्राइज दिया मुझे। थैंक यू सो मच। ये तो हमारे लिए कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। ये तो हमारे लिए कुछ नहीं। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे जूम की तरफ से, आपकी सारी फैंस की तरफ से, जो जूम देखते हैं, जूम ऑडियंस की तरफ से हैप्पी बर्थडे। हर दुआ जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। ओह लवली। इस तरह की बातें, प्यारी बातें सिर्फ विवेक ही कर सकते हैं। वैसे विवेक, ये मुझे बताइए कि बर्थडे स्पेशल है आपका, कैंडल जल रही है, तो लेट्स स्टार्ट, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। जी Happy birthday to you. Happy birthday to dear Vivek. Happy birthday to you. चलिए ठीक है, क्योंकि हम तो खा नहीं सकते केक, हमें अलाउड नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि विवेक स्पेशल डाइट पर हैं। तो मैं आपको खिला देता हूँ। ओह लवली, थैंक यू सो मच। बर्थडे आपके लिए कितना स्पेशल होता है? जन्मदिन मुझे लगता है कि नए साल की शुरुआत होती है हमारे लिए। तो काफ़ी सालों से, कुछ ऑलमोस्ट 20 सालों से मैं अपने मॉम के साथ, अपनी फैमिली के साथ बारभाया आश्रम नाम की जगह है, वहाँ पर जाता हूँ। वहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं और आश्रम में सेलिब्रेट करता हूँ सभी बच्चों के साथ। उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाता हूँ, तो मज़ा आता है कि अपने जन्मदिन में किसी और को गिफ्ट देना। और मेरा एक परिवार है, CPAA, कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, जो पिछले 10 साल से मेरे ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। तो मैं उनके साथ ज़्यादातर सेलिब्रेट करता हूँ। उन बच्चों के लिए एक बच्चों वाली पार्टी, एक्चुअली मैं कहता हूँ कि मैं उनके लिए रख रहा हूँ, लेकिन खुद के लिए रखता हूँ, क्योंकि उसमें मैस्कॉट्स होते हैं, कोई डोनाल्ड डक बन के नाच रहा होता है, कोई मिक्की माउस बन के नाच रहा होता है, गेम्स होते हैं, तो बच्चों का दिल भी बहल जाता है और मेरा दिल उन्हें मुस्कुराते हुए देख के बहल जाता है। सो दैट्स द गिफ्ट
that I give myself on my birthday. विवेक, आपने जिस तरह की फिल्में दी हैं, चाहे एक्शन की बात करूँ, ड्रामा बात करूँ, नाउ इस कॉमेडी, आप हर तरह की फिल्में दे रहे हैं ऑडियंस को, अपने फैंस को दे रहे हैं, तो टेल अस कि अब ये साल आप बहुत सारी फिल्में, अच्छी बड़ी बजट की फिल्में कर रहे हैं, बड़ी फिल्में कर रहे हैं, तो व्हाट्स योर एक्सपेक्ट, लाइक अभी बर्थडे भी है, तो ऐसा कुछ मांगना चाहेंगे, कुछ इस लाइक एनीथिंग यू वांट? बस अपने फैन से मांगना चाहूँगा, आप ही का सपोर्ट है, दिस इज़ ऑल योर लव दैट आई एम वेयर आई एम टुडे। और 9 पिक्चरें आ रही हैं एक के बाद एक, हर 2-2.5 महीने में एक फिल्म आएगी और हर फिल्म एक दूसरे से अलग होगी। पहले किस्मत लव पैसा दिल्ली आएगी, फिर जयंता भाई की लव स्टोरी आएगी, फिर शेर आएगी, फिर ज़िला गाज़ियाबाद आएगी, फिर ग्रैंड मस्ती आएगी, उसके बाद एक फ़िल्म कर रहा हूँ राक्षस, वो आएगी, फिर एक फ़िल्म कर रहा हूँ क्रिश 3, वो आएगी। तो लाइन से सारी पिक्चरें आएंगी अब, एंड I just want your love and support like always, yeah. Thank you. My God, इतनी सारी फिल्में, आने वाले मेहमान के लिए वक्त होगा, बिकॉज इतने बिजी होंगे आप विवेक। हाँ, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि संडेज को काम नहीं करूँगा और नैपी चेंज करने की ड्यूटी निभाऊंगा संडे के दिन। और जब भी ये मेहमान आएगा, आई एम श्योर आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। आई कैन से दैट लकी, यस ऑफ कोर्स, और बेबी तो लकी होता है। थैंक यू सो मच जूम से बात करने के लिए, एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। और अब बात फिल्म जोकर की। फिल्म जोकर नंबर 1 बन गई है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन किस कैटेगरी में, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। फिल्म जोकर नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई है, लेकिन नीचे से। जी हाँ, आसमान से ऊपर रहने वाली फिल्म जोकर सबके दिमाग के ऊपर से भी निकल रही है और इस फिल्म को देखकर बाहर आए लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ इस तरह फिल्म की खिंचाई कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ जोकर वाज ट्रेलर ऑफ अ यश चोपड़ा रोमांस। If it reaches 100 times, then also there is no chance of reaching 100 crore mark. Well, फिल्म ने अब तक दिन रात मेहनत करके 7 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। Come on, we are not joking. इतना पैसा तो फिल्म कमा ही सकती है, क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसे जोकर्स की भी कमी नहीं है जो इस फिल्म को भी देखने जाएंगे। For निहित भावे, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and gossip. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, I'm Shanaz. Like Zoom TV on Facebook for Zoombastic news and entertainment. Log on to www.facebook.com/ZoomTV.